आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब चोर हैं, जितने हैं सब चोर हैं, सबकी छुट्टी कीजिए और ये तो या तो यहां से भागेंगे या फिर जेल जाएंगे। यानी वाकई क्या इस देश में राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे में ये करोड़ों का गड़बड़ झाला हुआ है? लगाई है सेल गरिमा जी, तो उनको सजा मिलेगी ना। ये चंपत राय का सबसे करीबी आदमी ऑटो चलाया करता था, इसके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आई, ये चंपत राय को नहीं पता था? बिल्कुल नहीं हो सकता ये गरिमा जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। चंपत को मैं जानता हूँ। देखिए, कोई भी चोरी होती है, चोरी की आशंका होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज की जाती है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो उस चीज में शामिल हैं, जो आरोपी हो सकते हैं, वही खुद तय करेंगे किससे जांच कराई जाए। ईमानदारी होती, मर्यादा की बात भगवान राम वाली कर रहे होते तो ये जांच कराते कि जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो कितने में खरीदी गई और कितने में ट्रस्ट को बेची गई। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ चल रहा है, चोरी चल रही है। और सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के नाम की राजनीति करती है, राम राज्य की बातें करती है, और आज जब चोरी हो रही है तो सबके मुंह पर ताले लगे हो। A few moments later. मालिक वो देखो। जुड़ेंगे डॉक्टर प्रवेश, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछ रही हूँ भाई, अब तो वो विनय कटियार बोलते दिखाई दे रहे हैं कि सब चोर हैं, जितने हैं सब चोर हैं, सबकी छुट्टी कीजिए और ये तो या तो यहां से भागेंगे या फिर जेल जाएंगे। यानी वाकई क्या इस देश में राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे में ये करोड़ों का गड़बड़ झाला हुआ है? भगवान को चंदा कोई दे नहीं सकता है, ये समर्पण है और उसने समर्पण किया है, उसको इज्जत के साथ समर्पण कहिए। हाँ, उस समर्पण के अंदर, उसके इस प्रक्रिया के अंदर कोई दिक्कत हुई है, उस दिक्कत को ठीक करने के लिए उसकी व्यवस्थाएं हैं। उस समर्पण में सेंध लगा दी, उस समर्पण में डॉक्टर प्रवेश, उसी समर्पण में सेंध लगाई ना, उसी आस्था में ये सेंध लग रही थी ना सालों से। नहीं लगाई है सेंध गरिमा जी, तो उनको सजा मिलेगी ना। बार बार झूठ बोलो। क्या विश्व हिंदू परिषद कह रहा है क्या उनको छोड़े? नहीं, ये टिन्नू यादव कौन था? ये चंपत राय का सबसे करीबी आदमी, ऑटो चलाया करता था, इसके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आई, ये चंपत राय को नहीं पता था? मेरे साथ मान लो गरिमा जी और हम दोनों साथ में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है दोनों। अब गरिमा जी के बारे में मुझे मालूम नहीं है ना, मेरे तो मित्र सहज। तो चंपत राय जी का ड्राइवर क्या कर रहा था या कोई क्या कर रहा था? 50 करोड़ रुपए की। डॉक्टर प्रवेश, थोड़ा सा सेंसिबल होके बात करते हैं ना, सुनिए। बिल्कुल भाई, 50 करोड़ रुपए की ये आदमी चल अचल संपत्ति खरीद लेता है, हॉस्टल बनाता है 70 कमरों का, फिर रेस्टोरेंट बनाता है 3 रेस्टोरेंट बनाता है पार्टनरशिप में, किसी को खबर नहीं हुई। ये गड़बड़ है बाबा। देखिए गरिमा जी, चंपत राय जी एक प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो प्रोफेसर आदमी प्रचारक हो गए, प्रचारक होकर समाज का काम करने लगे, ठीक है। तो उनको क्या इन सब विषयों के अंदर उनकी जानकारी, उनके घर जा रहे हैं क्या वो देखने के लिए कि उनके क्या है क्या नहीं है? ऐसा ना। महिपाल सिंह ने आरोप लगाया, लेखा प्रभारी ने, कि चंपत राय को बताया गया था, उन्होंने 8 महीने की CCTV फुटेज डिलीट करवा दी। बिल्कुल नहीं हो सकता ये गरिमा जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। चंपत राय को मैं जानता हूँ, मैं भी निहायती ईमानदार व्यक्ति है और पारिवारिक वस्तुओं। नहीं डॉक्टर प्रवेश, आपकी आवाज थोड़ा रुक रही है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। भाई इतने ईमानदार हैं अगर चंपत राय, सुनिए ना, अगर इतने ईमानदार हैं चंपत राय, तो ये रिकवरी उन्हीं लोगों से हो रही है जो चढ़ावे की गिनती करते थे। बात तो सही है। संजय सिंह मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। संजय जी, कागज लेकर आए आज आप, वो जो 2021 में बताया जा रहा था कि भाई 2-2.5 करोड़ रुपए की जमीन थी और उसको 15 मिनट बाद 18 करोड़ की ट्रस्ट ने खरीद लिया। 2021 का वो कह रहे थे भाई अखबार की खबरों का पुलिस संज्ञान ही नहीं लेती, कुछ भी छप जाए अखबार में। आप एक कागज लेकर आए हैं, क्या कहता है ये कागज? देखिए, जो आप बता रहे हैं वो पुराना कागज था। सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ की जमीन इन्होंने 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद खरीदी थी। आज जो कागज मैंने दिखाया उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था जमीन खरीद के मामले में, चंदा चोरी का मामला था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज जो मैंने कागज दिया है उसकी शायद कॉपी आपके पास होगी। एक नजूल की जमीन, जो भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होगा उससे पूछ लीजिएगा,
नजूल की जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। बिना फ्री होल्ड कराए उस जमीन को 2,92,86,000 की जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदा ट्रस्ट ने। अरे 3 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में खरीद लो, 5 करोड़ में खरीद लो, 6 करोड़ में खरीद लो, समझ में आता है। 800% ज्यादा दाम पे खरीद रहे हो। क्या बात, ये बात है कि वो साबूदाना खा के रहते हैं। मुझे बताया जा रहा था कि बेचारे बहुत ही ज्यादा सज्जन पुरुष हैं, वो तो एकदम से भक्त है, सन्यासी हैं, संत हैं। तो साबूदाना खाने से दिमाग काम करना बंद कर देता है क्या? मुझे नहीं मालूम। तो इतने ईमानदार और सज्जन पुरुष हैं अगर वो, तो उनको ये नहीं पता कि 2 करोड़ 92 लाख की जमीन हम 24 करोड़ में खरीद रहे हैं? उनको ये नहीं मालूम। मैं आपको भेज ही दे रहा हूं, भेज दिया मैंने आपको, दिखाइए अपने दर्शकों को आप। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये पूरा का पूरा जो ट्रस्ट है ईडी पार्टी के द्वारा जो बनाया गया है, ईडी पार्टी जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ट्रस्ट में ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं, चंदे में चोरी कर रहे हैं, जमीन में चोरी कर रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी वो 1.5 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीद रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिनके पास रहने के लिए एक कमरा नहीं था, उनके घरों में लिफ्ट लगी हुई है। जाके देखिए ना, 50 कर्मचारी जिस ट्रस्ट चंदा के चोरी और महासचिव चंपत राय चढ़ावे को, की चोरी में पकड़े गए। जिस महासचिव चंपत राय को आप कह रहे हैं कि वो चंदा चोर हैं, उन्होंने ही रेकमेंड किया कि एसआईटी बनाए उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बाकायदा कब किया? 2021 में। गरिमा जी 2021 में किया। कब किया रेकमेंड? वो तो खुद भ्रष्टाचार में शामिल है। वो उन्होंने क्या रेकमेंड किया? वो कौन होते रेकमेंड करने वाले? भाई 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ने खरीदी। वो क्या रेकमेंड करेंगे? उसमें इनका भाजपा का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय शामिल था। ये क्या रेकमेंड करेंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। उदयवीर जी अनम्यूट कीजिए ना सर पहले, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मूल सवालों तक हम आ ही नहीं रहे हैं, बातें समय निकला जा रहा है। बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था आपका कि आप कब पलटेंगे इधर। देखिए, कोई भी चोरी होती है, चोरी की आशंका होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज की जाती है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो उस चीज में शामिल हैं, जो आरोपी हो सकते हैं, वही खुद तय करेंगे किससे जांच कराई जाए। ये तो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। तो पहले बात तो ये है, प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की अब तक? पैसा मिल रहा है, आरोप लग रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। 2021-22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये रजिस्ट्री जो अभी संजय सिंह ने दिखाई है, इसी तरह की कई रजिस्ट्रियां दिखाई थी, और कहा था कि पहले ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सही पकड़े हैं, अपने लोगों से जमीन खरीदवाई, उसके बाद 10-20 गुना ऊपर उस जमीन को बेचा गया। अगर ईमानदारी होती, मर्यादा की बात भगवान राम वाली कर रहे होते, तो ये जांच कराते कि जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो कितने में खरीदी गई और कितने में ट्रस्ट को बेची गई। नहीं कराई 2021-22 से। अब महिपाल सिंह ने स्पष्ट बता दिया कि मैंने बताया कि चंदे के पैसे में कैसे चोरी हो रही है। गोपाल जी भाई साहब को बताया। गोपाल जी भाई साहब चंपत राय जी का काम देखते हैं, वही मीटिंग लेते थे। उस मीटिंग के बावजूद महिपाल सिंह की छुट्टी हो जाती है, सीसीटीवी डिलीट हो जाता है। तो क्या चोरी, फिजिकली चोरी करने वाले जिम्मेदार हैं? जो लोग उन चोरों की चोरी को बचा रहे हैं, उस पर जांच नहीं कर रहे, उस आदमी को जो शिकायत करता है, विसिल ब्लोअर है, उसे हटा दे रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये गड़बड़ है बाबा। बात में जब कहीं पैसा मिलता है तुरंत इनकम टैक्स जाता है, कहां से आया? पैसा रिकवर हो रहा है, इनकम टैक्स आ नहीं रहा। सीबीआई रोज पहुंच जाती है, कहीं मिल नहीं रही। ईडी कोई कार्रवाई कर नहीं रही। भारत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की मॉनिटरिंग में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई से बड़ी कोई संस्था नहीं है, मुझे कोई भरोसा नहीं केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के इतने बड़े बड़े लोग इसमें संरक्षक है इस भ्रष्टाचार के, और उनकी बातों के उनके सामने बार बार मुद्दा आ रहा है, फिर भी इसको गोल कर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो प्रवक्ता नाम लेने से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनका नाम मत लीजिए। उदयवीर जी, मैंने परसों ये पूरी ट्रस्ट की जो लिस्ट है
परसों मैंने पूरी पढ़ दी थी। इसमें ज्ञानेश कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसमें पीएमओ के बड़े ताकतवर अधिकारी रहे, नृपेंद्र मिश्र हैं जो परसों ये कहते हुए दिखाई दिए थे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं मानता। पर प्रियंका भाई इतना भरोसा तो रखना पड़ेगा सिस्टम पर। आप विसल ब्लोअर के तौर पर विपक्ष ने मुद्दा उठाया, अखबार खबरें छाप रहे हैं, 200 करोड़ का गबन है, 2 करोड़ 98 लाख की रिकवरी हो गई, खबरें छप रही है ना भाई। डेमोक्रेसी है, छिपता थोड़ी है कुछ, आज नहीं तो कल होगा दूध का दूध पानी का पानी। सवाल पूछा आपने। हाँ प्रियंका गुप्ता, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ चोरी हो रही है। ये उस चंदे में चोरी हो रही है जो प्रभु श्री राम का मंदिर है। आप सोचिए कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई। एक सेकंड, प्रियंका जी बोल रही। हाँ प्रियंका गुप्ता, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ चल रहा है, चोरी चल रही है। और सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के नाम की राजनीति करती है, राम राज्य की बातें करती है, और आज जब चोरी हो रही है तो सबके मुंह पर ताले लगे हो। अब ये चंपत राय जी आज कहाँ चंपत हो गए अपनी जिम्मेदारियों से, ये सवाल पूछने वाला। वो तो कह रहे थे कि आप बदनामी करना चाहते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद आप कहाँ आए, अभी बीमार हो गए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों बीमार हो गए। वास्तविकता ये है कि अब लगातार लोगों के घर से कैश रिकवरी हो रही है, मोबाइल की रिकवरी हो रही है, प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है। आखिर ये संपत्ति आ कहाँ से रही है। 14 से 18 हजार की सैलरी जिनकी है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, करोड़ों की कारें खरीद रहे हैं, और देखने वालों की आंखें बंद है। यहाँ पर बैठे जो है बीएचपी के जो लीडर है वो बता रहे हैं कि जो नहीं सब जांच होगी। अरे जांच करेगा कौन? लगातार जांच पे आपके सवाल उठ रहे हैं। एक एफआईआर आपने दर्ज नहीं की, आपका बुलडोजर नहीं कहीं गरजा, और सवाल ये है कि आप किसकी जांच कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको पहले उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिनकी आप जांच कर। सवाल ये है कि आज जिस तरीके से मंदिर के नाम पर की बात चिंता, प्रियंका गुप्ता बड़ी राम भक्तों की चिंता कर रहे हैं आप। आपके किसी उत्तर प्रदेश के नेता ने, अजय राय ने और किसी नेता ने कोई एफआईआर कराई किसी पुलिस स्टेशन में जाकर? संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए, एक रिपोर्ट ले आए, बाकायदा कागज ले आए। अरे भाई एफआईआर लिखी कहाँ गई? एफआईआर तो अभी तक नहीं लिखी गई है। वही तो सवाल है कि आज किसी विपक्ष कोई एफआईआर कराना चाहेगा, एफआईआर हो जाएगी? आपको लगता है ऐसा? सवाल ये है कि आज हमें अपने बात कहने के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक माध्यम बचा है मैडम। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी जनता तक वो मुद्दा जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।